हाय गाइस, वेलकम बैक। एक और संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आया तो टाइम स्नैप ये रहा, टेलको के लिए आया तो पहली अपडेट आती है जियो की तरफ से। जियो ने अपने कुछ नए डिवाइसेस निकाले हैं जो कि व्हीकल ट्रैकिंग में आपको काम आएंगे। सिर्फ व्हीकल नहीं बल्कि जीपीएस ट्रैकिंग के लिए भी आप बोल सकते हो। जो प्रोडक्ट के नाम है वो है जियो फाइंड एंड जियो फाइंड प्रो। बेसिकली जो डिवाइसेस हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, छोटे वाले की थोड़ी सी छोटी पैकेजिंग है एंड दोनों ही डिवाइसेस को हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप बता देना, हम सोच रहे हैं इसको शॉर्ट में ही कवर किया जाए। एंड जिस प्राइस पे आते हैं मुझे लगता है काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। तो लॉन्ग वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल को महाराष्ट्र में 930 गांव के अंदर जगह मिल गई है अपने 4G टॉवर्स को लगाने के लिए। बेसिकली हर गांव के अंदर 200 स्क्वायर मीटर जगह गवर्नमेंट की तरफ से बीएसएनएल को अलॉट की गई है कि भाई ठीक है, आप अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करने के लिए ये सारे गांव में इतनी जगह जो है वो आप यूज कर सकते हो। बेसिकली अराउंड 200 से 250 गज का एक प्लॉट हो गया। ये फायदा है गवर्नमेंट कंपनी होने का। बीएसएनएल अपनी तैयारी में है कि 5G जल्दी से जल्दी रोल आउट करे। पहले 4G कंप्लीट करेगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर से उसको 5G में कन्वर्ट कर देगा। आपने अभी तक बीएसएनएल की सिम ली या नहीं, कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलने से पहले कुछ एक छोटा सा अपडेट स्किनली के ऊपर। स्किनली की साइट जो है वो पूरी रिवैम्प हो चुकी है। अब आप कोई भी अपना मॉडल अगर आप सर्च करोगे, लेट्स से आपने सर्च करा रियलमी का 13 प्रो, तो 13 प्रो के ही सारे डिजाइन आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हम सिर्फ आईफोन की फोटो दिखा के बाकी सारे नाम दिखा देते, लेकिन अब हमने सारी रिवैम्पिंग करी है। 2 से 3 महीने की ये पूरी वर्किंग लगी हमको एंड अब जाके ये पूरी रिवैम्प हो चुकी है। ऑलमोस्ट पूरी वेबसाइट। हो सकता है अभी भी कुछ फ्लॉज आपको दिख जाए इधर उधर, लेकिन ये अटेम्प्ट हमने सोचा कि शायद बहुत यूजफुल रहे। आपका जो फोन है वो सारे डिजाइन अगर आपको दिख जाएंगे कि आपके फोन पे कैसा लगेगा, तो वो ज्यादा अपीलिंग लगेगा, आपको खरीदने में कॉन्फिडेंस लगेगा कि यार सही चीज खरीद रहा हूं या नहीं। तो अगर अभी तक आपने नहीं ट्राई किया हो तो जाके चेकआउट करना। GoSkinly.com स्किन्स का हमारी वेबसाइट है एंड शिपिंग यही स्टूडियो से ही होती है। अगली अपडेट पे चलते हैं तो आपने आजकल MNP तो बहुत कॉमनली सुना होगा, बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन एक नई चीज निकल के आ रही है इंडिया में जिसका नाम है MNV। अब MNV का क्या मतलब है? मोबाइल नंबर वैलिडेशन। ये ना आजकल जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे बचने में इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। अब ये काम कैसे करेगा? बेसिकली अगर आप एक बैंक में जाते हो, अपना अकाउंट खुलवाते हो, वहां पे वो बोलते हैं कि आप अपना नंबर बताइए रजिस्टर्ड कौन सा आपको डलवाना है, तो आप अपना नंबर कोई सा भी बता सकते हो घर का, राइट? कि मम्मी का दे दिया, पापा का दे दिया, भाई का दे दिया, बहन का दे दिया। लेकिन ये MNV आने के बाद ये नहीं हो पाएगा। बेसिकली बैंक में अगर आप कोई अकाउंट खोल रहे हो तो आपका जो नंबर लिंक होगा उसके साथ वो मोबाइल नंबर वैलिडेट होकर ही, यानी MNV होकर ही वो आगे प्रोसेस होगा। इससे होगा क्या कि जो बैंक्स के पास है उनके पास API आ जाएगी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की। जब वो नंबर अगर डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये सिम किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जिस नाम से अकाउंट खुल रहा है उसी नाम से अगर रजिस्टर्ड होगी सिम तो ही वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आप किसी दूसरे के नाम की सिम कार्ड अपने अकाउंट पे नहीं लगा सकते। लेट्स सी ये कितना ज्यादा कामयाब होता है या फिर इसके अपने ही कुछ फ्लॉज निकल के आएंगे क्या? आपको क्या लगता है अगर MNV हर जगह पे एप्लीकेबल हो जाता है कि हम जहां पे भी जा रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अपना नंबर दे रहे हैं, अगर वो MNV के बाद ही अगर रजिस्टर होगा तो इसके फ्लॉज क्या क्या है? क्या ये डेटा लीक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे इससे या फिर कुछ हद तक कंट्रोलिंग हो जाएगी? कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है जियो होम की तरफ से। जियो फाइबर बेसिकली जो यूजर्स हैं, देखो जियो फाइबर भी नहीं, एयर फाइबर यूजर्स है ना, उनके लिए जियो एयर फाइबर में एक लिमिटेशन है कि जो आपको डेटा की कैप है वो सिर्फ 1000 GB की मिलती है। लेकिन अब इन्होंने डेटा पैक्स को लॉन्च कर दिया है। 2 प्लान लॉन्च करे हैं, 555 का और 1555 का। 555 का अगर आप ये डेटा पैक जिसको ये सैशे बोलते हैं वो अगर आप लेते हो तो आपको 1000 GB एक्स्ट्रा मिलेगा। जो कैपिंग 1000 GB की आती है वो खत्म होने के बाद आपको और ज्यादा डेटा चाहिए हो तो 555 का आपको ये पैक खरीदना पड़ेगा। अगर आपको और ज्यादा डेटा चाहिए, लेट से 3 TB, तो 1555 में आपको 3000 GB का डेटा मिलता है। लेकिन इन दोनों ही प्लान के अंदर 2 बातें ध्यान देने वाली है। पहला ये कि ये आपकी करंट बिलिंग साइकिल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। जो भी अनयूज डेटा होगा वो आप रोल ओवर नहीं कर पाओगे। अगर आपके प्लान खत्म होने के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आपने 555 का रिचार्ज कर लिया, 1000 GB आपके अकाउंट में आ गया, 500 GB बच भी गया तो वो आप आगे यूज नहीं कर पाओगे, वो जीरो हो जाएगा। एंड दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि आपको कोई भी OTT के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो प्योरली अगर डेटा की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो आपको तो आप इन प्लान्स को यूज कर सकते हो। वैसे एयर फाइबर के भाई ये हैं तो महंगे काफी, लेकिन रिसेंटली मैंने एयरटेल का लगवाया अपने घर पे आगरा में, जहां पे एयर फाइबर में मुझे बताया गया कि कोई लिमिटेशन है ही नहीं। अब पहले पता नहीं थी मुझे याद नहीं है, बट आज की डेट में एयरटेल पे अगर एयर फाइबर वो लोग अपनी तरफ से लगाते हैं तो उसके अंदर डेटा की कैपिंग कोई नहीं है, ऐसा बताया गया। अगर कुछ फ्लॉज हो इसके अंदर तो आप नीचे कमेंट करके बताना, चेक कर लूंगा। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वोडाफोन आइडिया यानी वी की तरफ से आती है। उन्होंने अपने 5G को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। हर दूसरे दिन कोई नए शहर का नाम आ जाता है कि भाई यहाँ पे 5G इनका लॉन्च हो गया है। अब ये वो स्टेज है जहां पे जियो और एयरटेल आज से 1 से 1.5 साल या 2 साल पहले थे एंड अभी टाइम लगेगा वी को हर शहर में पूरी तरीके से कैप्चर करने में, क्योंकि वी अभी भी जब 5G नया लॉन्च कर रहा है तो पूरे शहर के पूरे रेडियस को कवर नहीं कर रहा
एक्सेट्रा। कुछ कुछ सिलेक्टेड एरियाज के अंदर 5G उनका इनेबल हो रहा है, जहां पे हो रहा है उनकी कितनी स्पीड आ रही है वो भी एक अलग टॉपिक है, क्योंकि एयरटेल या जियो जितनी स्पीड अचीव नहीं हो पा रही कई सारे एरियाज में, ऐसा सब्सक्राइबर्स कमेंट करके बताते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज वी ने ये करी है कि बोला कि इंडस्ट्री में पहला ऐसा प्लेयर वी बन चुका है जिन्होंने ये फीचर लॉन्च करा है अपने नेटवर्क पे कि कोई भी अगर इंटरनेशनल कॉल आती है तो कौन सी कंट्री से वो कॉल आ रही है वो कंट्री का नाम लिख के आ जाता है वॉइस डायलर के ऊपर ही। इससे थोड़ी सी यूजर की सेफ्टी बढ़ती है, उनको पावर मिल जाती है, भाई पता चल जाता है कि यहाँ का कॉल उठाना है नहीं उठाना, मेरा कोई लिंक है वहां पे नहीं है, क्या ये कोई स्पैम कॉल हो सकता है, फ्रॉड कॉल हो सकता है, या फिर जो भी वगैरह वगैरह। ये फीचर आपके कितने काम का है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा कोई इंटरनेशनल कॉल ज्यादा आता नहीं है, अगर आता है तो मैं कट कर देता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे जाके चेक करता हूँ कि ये है कौन। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है हमारे यूपीआई की तरफ से। यूपीआई में जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो भाई बढ़ गई है, मुबारक हो। अभी तक 1 लाख 2 लाख भेज के थक जाते थे कि भाई और ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं हो रहा है या फिर कैपिंग लग गई, अब थोड़ा रुको। बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन में ना काफी ज्यादा डिले हो जाता था या फिर एक नेफ्ट या IMPS की तरफ जाना पड़ता था। जो दिन की कैपिंग है वो 6 लाख पे एंड सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख पे, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी के अंदर। बाकी सारे मर्चेंट्स या बिजनेसेस को काम करने के लिए 5 लाख की डेली की ट्रांजैक्शन दे दी है, जो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि जितने भी मर्चेंट्स इस रेंज के अंदर डीलिंग करते हैं, डेली की ट्रांजैक्शन है, ये मंथ की नहीं है, तो डेली का 5 लाख का ट्रांजैक्शन एक अच्छा अमाउंट हो गया एंड इसके अंदर वर्किंग करना बहुत ईजी बना देगा चीजों को। बैंक बार बार आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पेपाल, आपने नाम सुना होगा, USD की ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है, बाहर से पैसा मंगवाने के लिए, यहाँ से भेजने के लिए। यूपीआई ने पेपाल के साथ में भाई इंटीग्रेशन कर लिया है एंड अब ये चीजों को और ज्यादा ईजी बना देगा। ये जो नई नई इनोवेशन है एंड जो इंक्रीज लिमिट्स है ना, ये चीजों को भाई बहुत ईजी कर देगा। क्रॉस बॉर्डर जितना भी बिजनेस चलता है ना, कुछ मंगाना है, कहीं से भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, बहुत बढ़िया करा भाई गवर्नमेंट ने ये चीज। तो अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है अगेन एप्पल की तरफ से। एप्पल ने जब अपने 17 सीरीज लॉन्च करी, आपने देख तो सारी ली होगी। इंटरेस्टिंगली अगले 2 दिनों के अंदर एप्पल के शेयर 4.5% गिर गए। पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का इनको लॉस हो गया, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स थे या फिर जो सारी पब्लिक जो इनके शेयर्स होल्ड करके बैठी हुई थी, उनको कोई इनोवेशन नहीं दिखा भाई। सिर्फ पुराने साल के प्रो वाली चीजें इस बार इन्होंने बेस मॉडल के अंदर दे दी एंड नया इनोवेशन कहाँ है? पूरे साल कंपनी ने नया इनोवेट क्या किया? जब वो कुछ नहीं दिखा लोगों को, तो यहाँ पे सबने भाई बहुत हाई तरीके से सेलिंग करी एंड यहाँ पे कंपनी के शेयर्स काफी हद तक लुढ़क गए। वैसे इस बार ये चीज अच्छी करी कि 128 की जगह 256 GB बेस वेरिएंट कर दिया है एंड प्राइस उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया। 83,000 का बेस वेरिएंट है एंड अगले साल की बिग बिलियन डे सेल पे 52,000 रुपए का मिलेगा। मैं तो तब खरीदूंगा। आप वैसे प्रो लेने वाले हो एयर या फिर अगले साल की बिग बिलियन डे का वेट? एक छोटी सी अपडेट नथिंग की तरफ से भी है, क्योंकि अभी एप्पल के एक के बाद एक स्टोर खुलते जा रहे हैं, तो नथिंग वाले बाबू काल पे कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी भाई अब अपना स्टोर खोलेंगे एंड हो सकता है कि इस साल के एंड में हमको नथिंग का एक ऑफिशियल ब्रांड स्टोर देखने को मिल जाए इंडिया में। पहला, अभी तक सिर्फ लंदन में इनका एक स्टोर है एंड दूसरा स्टोर सीधा इंडिया में खुलेगा, क्योंकि इनको पता है यहाँ की पब्लिक नथिंग को पेल पेल के खरीदती है, मतलब फोन्स को। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो व्हाट्सएप की तरफ से आती है। व्हाट्सएप अपना थ्रेड्स मैसेजिंग ट्राई कर रहा है। बेसिकली एक नया अपडेट है जिसके अंदर थ्रेड्स रिप्लाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दे रहा हूँ, आप देख पाओगे कि अगर एक चीज को हमने पकड़ के रिप्लाई करा तो उस मैसेज पे कितने रिप्लाईज आए हैं वो एक थ्रेड की तरह बनता चला जाएगा एंड कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा इजी बनाएगा। जस्ट लाइक फोरम्स पे हम लोग बातचीत करते हैं एंड वहां पे हर रिप्लाई का सेपरेट रिप्लाईज पता चल जाते हैं कि किसके अंदर कितने रिप्लाईज आए हैं, वही चीज यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। रेडिट टाइप का कुछ फील यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट स्पेशली इन योर ग्रुप कॉन्वर्सेशंस। एंड इसके अंदर देखने वाली चीज ये है कि भाई अभी iOS के अंदर ये अपडेट नहीं आया, एंड्रॉइड के ऊपर जो लेटेस्ट व्हाट्सएप का अपडेट है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ट्राई करो, बताओ लोगों को कि भाई ये ऐसे भी हो रहा है, ट्राई करो, बताना मजा आया कि नहीं। एंड आज की जो फाइनल अपडेट आती है वो आती है हमारे सेल्स की तरफ से। सेल्स में बेसिकली फ्लिपकार्ट ने सारे ऑफर रिवील कर दिए हैं भाई। आईफोन 16 आपको मिलने वाला है 52,000 का, 16 प्रो मिलने वाला है 69,000 का एंड 16 प्रो मैक्स मिलने वाला है 79 यानी 80,000 रुपए का, जो कि किलर डील है। लेकिन मुझे हाईली डाउट है कि ये सिर्फ पहले आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर ही जितने लोग ले पाएंगे ले लें। तो यहाँ पे अगर आपका मन पक्का है कि आपको लेना ही लेना है, तो कुछ स्टेप्स आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जाके अपना फ्लिपकार्ट एक्सेस का या फिर ICI का कार्ड, जो भी आपके एक्सेस का कार्ड हो, वो जाके सेव कर लो अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट में, अपने एड्रेस सेव कर लो। इन्होंने कुछ प्रायोरिटी पास निकाले हुए थे प्री बुक टाइप का, कि अगर आप वो पास ले लेते हो तो आपको कंफर्म्ड उस प्राइस के अंदर आपको मिल ही जाएगा। एंड जो 23 तारीख की सेल है, तो मतलब 22 को एक दिन पहले लग जाएगी सारे प्लस मेंबर्स के लिए, तो प्लस या ब्लैक की मेंबरशिप जरूर रख लेना अपने पास। इसका मतलब 21 तारीख की रात के 11:59 यानी राइट 12 बजे बाय बटन को स्पैम करना होगा आपको, बार बार टक 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 मल्टीपल फोनों से, मल्टीपल अलग वाईफाई से, डेटा से, एंड तब जाके फटाफट से खरीद लेना। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल ये मुझे लगता है डील जो चलेगी वो 10 से 15 मिनट अगर चल गई तो, क्योंकि जितने भी सारे डीलर्स होते हैं ना, फोन के डीलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, वो सब आंख लगा के बैठे होंगे कि भाई हम खरीद लें और 10
10-5 हजार महंगे में बेचेंगे इसको बाद में। तो अगर आपको अपने यूज के लिए लेना है तो ये सारी चीजें कर लेना, आपको फायदा ही मिलेगा। तो ये कुछ थे सारे अपडेट्स, आई होप आपको पसंद आए। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। I'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay sarcastic, see ya and goodbye.